माता की, भारत माता की, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। ये तो मन दे दो, या तो या पछ दे दो, मैं भाषण देता था बीच में थे। अब बात करें। बरसिंह और अब्बास में आयोजित आज एक सभा में कार्यक्रम तो उद्घाटन होतो सरकार सभा दी राखेडी मंच पर विराजोड़ा भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष और जिला परिषद का सदस्य आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जी आमला साहब, हमारे ओसियारा पूर्व प्रधान साहिबा आदरणीय ज्योति जी जानी, अपने प्रगिनेरा पहले लोहावटरा पूर्व बापी पूर्व प्रधान आदरणीय कमू कंवर जी, देवगिरी सभा में विराजमान आदरणीय दशराम जी, आदरणीय भोम सिंह जी, हमारे छोटा भाई और गांव का सरपंच भाई सुमेर सिंह जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भी है, प्रतिनिधि क्यों है जो तुम दो और देख रहे हैं प्रतिनिधि क्या देवगिरी सभा में विराजमान सारा पितातुल्य बुजुर्ग युवा साथी, मैं कोई बात करूं पहले तो हाथ जोड़ आपको क्षमा प्रार्थना करूं। क्या जो टाइम तय करीब 3 में 4-5 बजे उन्होंने बजाया कि पूछता मैंने रात 8 बज गई, 3-3.5 घंटा देर वहां पे टाइम। हालांकि सुबह तो टाइम आते ही शुरू करियो, मैं तो सुबह 5 बजे उदयपुर रवाना हो गयो, जोधपुर में बिल्कुल टाइम पर रवाना हो गयो, लेकिन चुनाव रो मौको है, आप लोगों का सब लाड है, स्नेह जो कार्यक्रम जितना तय करिया मुकर्रर करिया कि 3 जगह जाऊं उन बजाय 5 जगह उन्हें बताओ और जुड़ गया, हर गांव में रुकनो, सभी जगह लोग प्रेम स्वागत करे, साफो बंदा हर करे कि 5 मिनट तो मानो बात करो, कोई समस्या की बात करे, कोई समाधान की बात करे, कोई काम करियो उनकी बात करे। करता करता लेट होता भी आप लोगों के पुगल में मैंने 5 बजे की जगह 8 बज गई, लेकिन फिर भी आप लोग सब फूलाओं स्वागत करियो, मोटी माला पैरा स्वागत करियो, साफो बंदार सम्मान करियो। मैं हृदय पूर्वक आप सब लोग खूब सारो धन्यवाद करूं, खूब सारो आपरो अभिनंदन करूं, खूब सारो आपरो आभार जाऊं। हमारे ऊपर आप लोगों की विशेष कृपा हमेशा रही। आदरणीय किंचन साहब पधार गए, मैं किंचन साहब को खूब सारा स्वागत कार्यक्रम में करूं। पधारो पधारो आप पधारो। मैंने समाचार दे दिए थे कि आपके कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो गई है। और मैंने ये समाचार भी दे दिए वीरेंद्र सिंह साहब कि कैबिनेट की मीटिंग है, मुझे लगता है कि आचार संहिता से पहले ये मीटिंग तुरंत में कुछ न कुछ राजस्थान के लोगों के लिए कुछ न कुछ सौगात देने के लिए की है। खूब सौगात है, तो खूब सारी सौगातें की। इसलिए मेरे को जब वीरेंद्र सिंह साहब ने फरमाया कि मैं मीटिंग है और मैं बीच में मीटिंग में जा रहा हूँ, तो मैं इनके साथ 2 भाषण में ऐसा दे रहा हूँ, आपको मानवीय कार्य में काम कर रहा हूँ तो ठीक है। तो मैं आपने अर्ज करता हूँ, आप लोगों ने हमारे माथे विशेष आशीर्वाद दिया। मैंने 2 बार आप लोकसभा में कामयाब कर भेजे और मैंने भेजे उन्हें साथ मोदी जी रो राज आप हिंदुस्तान में बनाए। आप वोट प्रत्यक्ष रूप में मैंने पढ़े होला, लेकिन परोक्ष रूप में आप वोट जो है हिंदुस्तान में मोदी जी रो राज कायम करवा सकते हैं। और 5-10 साल का कालखंड मोदी जी हिंदुस्तान में तकदीर और तस्वीर दोनों बदली। जो 10 साल में आप काम करियो
इन पहले भी देश में 65 साल तक इन देश में जो है दूसरी सरकार रही। गरीबी का भला नामो, गरीबी ने हटाने नामो, गरीब ने कल्याण करने नामो खूब सारा लोग राजनीति करी। गरीबी हटाओ नारो दे लोग बाग सत्तारी कुर्सी पर बैठा, पर गरीब की चिंता कभी कोई नहीं करी। पहली बार इन देश में गरीब आदमी ने मूलभूत आवश्यकता की चुनौती। हर गरीब के घर में गरीब के आदमी के घर होना चाहिए पक्को। 3 करोड़ घर बनाने संकल्प ले मोदी जी काम करना शुरू करियो। आज 3 करोड़ घर बन गया और हमारे जोधपुर में भी 60,000 से ज्यादा 70,000 लगभग घर जो है आप जोधपुर में भी प्रधानमंत्री आवास योजना बना और 3 करोड़ घर बनाने के बाद में भी खूब सारा घर जो है वह बाकी रह गया। कई लोग गांव में हाल भी ला रहे बच्चों रह गया। कोई सर्वे में उन टाइम कटे राजनीतिक भेदभाव हो गयो, कटे कोई और कमी ऐसी रहेगी, कटे अधिकारियों की कमी के कारण कोई बाकी रह गया। अब आज 1-2 महीना पहले कैबिनेट में ये सब जना बात करी और मोदी जी होता है करियो कि अब आने वाली सरकार ने इन साल बजट में घोषित कर दिया है। अब आज जो बजट है वो आप लोग देखे होला कि 2 करोड़ नया मकान और हिंदुस्तान में बना हुआ ताकि एक भी गरीब बिना मकान से नहीं रहे। अपन जोधपुर में भी एक भी गरीब बाकी नहीं रहे। इंटरनल काम आ सका। हर घर में शौचालय बनना चाहिए। 65 साल पहले दूसरा को राज करेगा हिंदुस्तान में। जिस दिन आप मोदी जी ने आशीर्वाद दे कामयाब करिया, मोदी जी ने राज बनिया 2014 में हिंदुस्तान में 162 घर में शौचालय नहीं है। 162 घर बिना शौचालय है। आज मैं गर्व के साथ आप बात कर सकूं, मार्केट और मंत्रालय का काम है हिंदुस्तान का हर घर तक शौचालय बनाने में आप काम करते और 11.5 करोड़ शौचालय बनाए। उन्होंने बाद में भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है। अगर कोई भी आदमी मिलता है जिसके घर में शौचालय नहीं, आप शौचालय बनाओ, पैसा भारत सरकार देगी, मोदी जी देगी। हर घर तक बिजली पहुंचनी चाहिए। 4 करोड़ घर बिना बिजली रहा हिंदुस्तान में। 18,000 पंचायत बिना बिजली रही। आज हिंदुस्तान में 18,000 पंचायत में एक भी पंचायत नहीं है। हिंदुस्तान में एक भी पंचायत में बिजली नहीं है। 4 करोड़ घर तक बिजली पहुंचा है। हमारे लोअर फलोदी परगने में भी एक पंचायत में 1,000 खंबा लगा लोगों ने घर तक बिजली पहुंचाने का काम है। हर घर में आज किसान ने जो है वो किसान सम्मान निधि का पैसा मिलना चाहिए। इन पे भी कोई राज सारी तरह पैसा मिलता होगा। बैंक का खाता नहीं है, किन तरह पैसा मिलता होगा। आज मोदी जी एक खटको दबावे उनको 11 करोड़ किसानों का खाता में 22,000 करोड़ रुपए एक दिन में ट्रांसफर होता है। एक दिन में, 1 मिनट में, कोई बिचौले नहीं है। और अब तक जो हिंदुस्तान में 45 करोड़ खाता खोलिया, राज्य सहायता 24 लाख करोड़ रुपया बिना कोई बिचौलिया रहे, बिना कोई भ्रष्टाचार रहे, बिना कोई लूट खसोट रहे, गरीब आदमी के खाता में जमा हो गया, सीधा उन्हें खाता में आएगा। आप एक वोट दिए उन्हें ताकत की देश में गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने वास्ते सरकार काम करेगी। गरीब में गैस रो चूल्हो मिलना चाहिए। साहब जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब एमपी में स्टूडेंट लीडर हूं। मैं एमपी साहब रे घरे जाता, मैंने बाहर बैठ रहा था लाइन में, आपने याद होगा कि साहब एक गैस कूपन दे दो मैंने, ताकि हमारे छोटे के घर पर ब्याह करो जो उन्हें गैस रो चूल्हो मिल जाए। एक एमपी ने 25 कूपन मिलता साहब। इन 20 लाख लोगों ने जोधपुर लोकसभा में 25 कूपन कदे कोई भलो हो सकते। मोदी जी तय करियो कि संपन्न आदमी को गैस का कनेक्शन में जो सब्सिडी मिलती है वो छोड़नी चाहिए। कोई दबाव नहीं, एक आह्वान करियो कि गरीब को गैस का चूल्हा दूंगा, संपन्न आदमी सब्सिडी छोड़ दे। देश में 2 करोड़ लोगों ने राज का जो हक मिलता था उसको छोड़ दिया और देश में 11 करोड़ महिलाओं के घर में आज गैस का कनेक्शन पहुंच गया। एक भी घर ऐसा नहीं मांगने पे कनेक्शन मिलता है। अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा में ढूंढ के रजिस्ट्रेशन कर रहे। कोई भेदभाव नहीं, कोई तरह भेदभाव नहीं, कोई तरह भाई भतीजा बात नहीं, कोई राजनीति आधार माते, कोई वोटा आधार माते, कोई बोली भाषा आधार माते, कोई जाति आधार माते, कोई मजहब आधार माते, कोई पूजा पद्धति आधार माते, कोई तरह भेदभाव नहीं रखती। हर गरीब को, केवल गरीब की एक ही जाति है, चाहे वो हिंदू गरीब होगा, चाहे वो मुसलमान गरीब होगा, चाहे वो जाट गरीब होगा, चाहे वो क्षत्रिय गरीब होगा, राजपूत गरीब होगा, चाहे शेड्यूल कास्ट का गरीब होगा। गरीब एक जैसा है, उसका दर्द एक जैसा है। गरीब की एक जाति है, गरीब को गणेश मान करके सेवा करेगा। इस किसान के घर में खुशहाली आने के लिए बिजली लाने का काम आदरणीय गजेंद्र सिंह साहब ने जब बिजली के मंत्री थे तब किया। धाप धाप के आपने जीएसएस बनाए।
और तकदीर बदल गई इस एरिया की। हमें आने जो है चिकित्सा का काम मिले, हमें हमारे डॉक्टर अस्पताल हो जाए हर बोल सकते। और हमारे काबार उठे बापी ने फरमाता कि मैं खाली उम्र तो 15 साल पर ही बड़ा हूँ, इतना डॉक्टर लाल हुआ करते हैं। तो आपने यमराज ने नहीं आऊंगा 15 साल। गरीब के घर की चिंता करने के बाद में किसान के घर की चिंता करने किसी ने की तो मोदी जी ने। किसान को टाइम पे खाद बीज मिले, इन ऊपर जो है खाद का टाइम आता और हमारे हर बार लाठी चार्ज होता तो नहीं। टाइम पर खाद मिले इसको सुनिश्चित करने का काम किया, गुणवत्ता का बीज मिले इसको सुनिश्चित करने का काम किया। किसान को फसल बीमा योजना से लाभ मिलना चाहिए ताकि उसकी फसल सुरक्षित रहे। करोड़ों रुपए का मुआवजा किसानों को उसके कारण से मिला। देश भर में लाखों करोड़ रुपए का मुआवजा अगर किसी ने दिया, इससे पहले कोई व्यवस्था नहीं। किसान सम्मान निधि के साथ साथ में किसान का केसीसी मिलनी चाहिए। 3 करोड़ केसीसी उन टाइम अटल जी के जमाने में बनी, 1 करोड़ केसीसी 2 का और नहीं बना। और पशुपालक ने भी भैंसे रखे गाय रखे जमीन नहीं है तो भी उन्हें भी केसीसी मिलना चाहिए। इन्हों काम मोदी जी कर दिया। और एमएसपी बढ़ाओ काम करिए। मैं जब कृषि मंत्री हूँ पिछला टाइम में आप लोगों का आशीर्वाद मैंने आप लोग कामयाब करियो, मैंने मोदी जी कृषि मंत्री बनाया। मैं उन टाइम एमएसपी लोग का जो है 1.5 गुना मिलनी एमएसपी मिलनी चाहिए, इन्हें तय करिए लाभकारी मूल्य 1.5 गुना मिलना चाहिए। मैंने याद है मैं बड़ोदी में भाषण देता हूँ, मैं पूछे किसान बैठा मैं कि भाई मैंने एक बात बताओ मूंगा का भाव कितना रुपया होना चाहिए? तो साहब 5400 कर दो तो घना है। और 5400 अगर आप 200 रुपया और बढ़ा दो तो मेरे तो भगवान जरा मान रहे। आज मूंगरी एमएसपी का नहीं है, 7,800 रुपया में मूंगरी खरीद भारत सरकार कर रही है। मार्केट में बारी बार प्राइस आज नीतियों में परिवर्तन करे उनके कारण आपने सरसों का भाव में बिक्री आपने अब सरकार ने बेचने की जरूरत नहीं पड़ी। देश का किसान जो भलो करने काम करियो मोदी जी। और उनने बाद में देश के सम्मान मारा दे हम 5 मिनट बच करने कभी बोल रहे सब देश का सम्मान बढ़ाने वास्ते अब आप परगने में कटे चले जाओ, हर पंचायत में कोई कोई शहीद की मूर्ति लगे गए। और उन्हें नीचे निकल ऊपर की जो कटे शहीद हुए 10 में 8 कश्मीर में है। इन कश्मीर में जो संकट हर साल आतंकवादी घटना होती, आप लोगों ने एक वोट कामयाब हुए, 2 बार बशीर बुलाए, 1 बार पाकिस्तान में फौज भेज बुलाया, दूसरी बार हवाई जहाज भेज बुलाया। उन्हें बाद में बंद हो गई, उन्हें बाद में कोई नाम भी नहीं दे रहा। देश की सीमा ने सुरक्षित कर सशक्त कर दी। और उन्हें अलावा देश की फौज ने आज इतनी मजबूत कर दी। पहली फौज में सामने गोली चलती तो दिल्ली परमिशन ले उन्हें आना पड़ता। आज क्या परमिशन है कि वहां सामने से गोली चले आप तोप का गोला चलाओ, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। आज अपने फौज हौसला इतना बुलंद हो गया कि कोई तरह की आवाज नहीं है। आज हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी, सम्मान बढ़ी। आप एक वोट कामयाब करने वास्ते दियो, मैंने दोबारा वोट दे जिताया मोदी जी आशीर्वाद हो कि हर घर तक पीवन में पानी पहुंचाना चाहिए। अगर मैं पूरा देश की बात करूं, मैंने जब काम मिले तो देश में 16 करोड़, देश में 19 करोड़ 40 लाख घर है, उनमें केवल 3 करोड़ घर तक पीवन पानी जातो, 3 करोड़ 23 लाख घर तक पानी जातो। कुल मिलाकर 16 घर तक पानी जातो। 84% घरों की माताओं बहनों को पानी लेने के लिए अपने घर से बाहर माथे पर मटका लेकर के जाना पड़ता था और या फिर घर में टैंकर डलवाना पड़ता था 1000 रुपए 500 रुपए। मोदी जी का संकल्प था हर घर तक पीने का पानी पहुंचाए। 8 लाख करोड़ रुपए का बजट मोदी जी ने मुझे दिया। मैंने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट राजस्थान में सैंक्शन किया। देश भर में सबसे ज्यादा बजट राजस्थान को दिया। देश भर में सबसे ज्यादा खर्चा पर कनेक्शन राजस्थान में। पूरे देश में 20,000 रुपए खर्चा आ रहा था, हमारे यहाँ 1 लाख रुपए खर्चा आ रहा था। और जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर तीनों लोकसभा में एवरेज एक कनेक्शन का 2 लाख रुपए खर्चा आ रहा था, तो भी सब जगह पे कनेक्शन के फायदे पास थे। अगर मैं पूरा देश की तरफ देखूं तो 16% को आज बढ़कर 75 घर में आज पानी पुगड़ लगे। देश में 12 प्रदेश ऐसे हैं जहां 100% पानी पहुंच गया। लेकिन जब मोदी पगाम में देखें तो रोया करे। मैं राजस्थान की तरफ देखूं मैंने तकलीफ है, जोधपुर की तरफ देखूं और ज्यादा तकलीफ। मैं सबको ज्यादा पैसा दिया, 27,000 करोड़ रुपया दिया, लेकिन करने की जिम्मेदारी किसकी? अगर आप मैटर मेरे को संविधान की व्यवस्था यह है कि पीने का पानी और पानी के प्रबंधन की जिम्मेदारी जो है वो अधिकार भारत का राजस्थान राज्यों की सरकार का है। उत्तर प्रदेश में योगी महाराज ने काम शुरू किया तो सोमू एक घर में पानी जाता, आज सोमू 78 में जा रहा है, बिहार में 97 में जा रही है, पंजाब में 100% में पहुंच गए, गुजरात में 100% पहुंच गए, हिमाचल में 100% पहुंच गए, उत्तराखंड में 100% पहुंच गए, तेलंगाना में 100% पहुंच गए, गोवा में 100% पहुंच गए।
मेघालय में 100% पहुंच गए, मिजोरम में 100% पहुंच गए, अरुणाचल प्रदेश में 100% पहुंच गए। अपने टिकूनी पूरी, क्योंकि नियत खोटी है, पीर की टंकी और मीट का गुड़, मीट ना गुड़काने वाला लोग नहीं। वे ये राजनीति को हथियार बनाए, राजनीति को हथियार। और जो पाप करियो वाले सजा भगवान दे दी और आप लोग दे दी। मैं आज आपने एक बात जिम्मेदारी में कह रहा हूं कि जो काम बाकी रह गया, क्योंकि योजना सिर्फ 31 मार्च तक है और 31 मार्च तक काम पूरा नहीं हो सकता। मैं प्रधानमंत्री जी ने निवेदन करियो हिसाब इन्हें आगे करनी पड़े। और मैं अभिनंदन करूं देश का प्रधानमंत्री को कि पिछला बजट घोषणा में पूरा 1 साल का बजट घोषित कर दिया और आदेश कर दिया कि 31 मार्च के बाद में अगली जो भी कैबिनेट होगी उस कैबिनेट में इसको 2 साल तक बढ़ा देंगे। राजस्थान के लोगों को कह देना कि 2 साल में हर घर तक पीने का पानी पहुंचा देंगे। मैं आज आपकी गारंटी देता हूं। लेकिन ये विकास की विषय भी नहीं, ये चुनाव केवल विकास का चुनाव नहीं है। ये चुनाव जो है, अब की बार ये चुनाव हिंदुस्तान के भविष्य का चुनाव है। मोदी जी का संकल्प है हम देश को विकसित भारत बनाएंगे। मोदी जी का संकल्प है कि हम भारत को दुनिया के सबसे समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न, समर्थ देशों की पंक्ति में लाकर के खड़ा करें। और वो करेंगे किसके साथ? हम अपनी विरासत का सम्मान करते हुए करेंगे। कोई कल्पना कर सकते हो? आप एक वोट सही जगह दियो, राम जी का मंदिर बन गया। ये सामने वाले जो आते हैं आज बात कर रहे हैं, इनको पूछना चाहिए कि तुमने तो एफिडेविट दिया था कोर्ट में कि राम जी का मंदिर, तो राम जी तो कुछ हुए ही थे कभी। और जिनका राम निकल गया था, जिन्होंने राम को मना किया था, उनको जो आज जो है 55 साल तक राज करने वाले 55 सीटें भी नहीं ला पा रहे, साफ हो गए। और आज आप लोगों के एक वोट की ताकत से जो है 500 साल तक हम सब के बुजुर्गों ने, हम सब के पूर्वजों ने जो सपना देखा था, भागीरथ जी की जैसे आपने तपस्या की एक वोट देने की, उससे आज जो है राम जी का मंदिर बन गया। राम जी घर में विराज गए, ध्वजा फहरा दी, आप जाकर दर्शन करते ना, लाखों लोग रोज जाकर दर्शन करते। आप एक वोट ताकत के साथ दे दियो, अब की में भी दियो। पिछली बार राजस्थानी में खड़ो तो भी आप लोग मैंने एक अब की में आशीर्वाद दियो। परिणाम देखो कि 370 धारा कश्मीर में रोज आतंकवादी आता, उन्हें मां जो ही चोर बाप उठे 370 धारा ही एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी। कितनी तरह की धमकियां दी कि कश्मीर में 370 हटा दी तो हिंदुस्तान में खून की नदियां बह जाएंगी, हिंदुस्तान आतंकवाद की आग में जल जाएगा, हिंदुस्तान का दरवाजा हम मुजफ्फराबाद की तरफ कश्मीर का खोल देंगे, पाकिस्तान में विलय कर देंगे। वो शायद भूल गए थे कि नामर्दों का राज नहीं है, नरेंद्र मोदी का राज है, ये शेर का राज है। एक गोली नहीं चलानी पड़ी, 370 हिंदुस्तान से हमेशा के लिए समाप्त हो गया, कलंक समाप्त। आपने पहली बार आशीर्वाद दिया था 272 सीट पूरी बहुमत की सरकार बनाई, गरीब का जीवन बदला, देश की हालत बदली। दूसरी बार आपने 303 सीट की सरकार बनाई, देश में कड़े फैसले लेकर के, देश में बड़े फैसले लेकर के देश में परिवर्तन किया। अब की बार मोदी जी का संकल्प है कि अब की बार हम 400 के पार जाएंगे। ये बचे हुए जितने काम है ये सब खत्म करके और देश को विकसित बनाने की दिशा में हम अगली कदम बढ़ा देंगे। देश विकसित हो जाएगा, हम सब बच्चों के भविष्य, हम सब के आने वाले बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। अब की बार का चुनाव दो व्यक्तियों के बीच में चुनाव नहीं है, गजेंद्र सिंह या सामने प्रत्याशी होंगे उनका चुनाव नहीं है, ये कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव भी नहीं है। अब की बार का चुनाव दो विचारधाराओं का चुनाव है। और विचारधाराएं कौन है? एक तरफ सनातन का, संस्कृति का सम्मान करने वाली नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी है, जो भगवान राम का मंदिर बनाती है, काशी में विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाती है, जो सोमनाथ का उद्धार कराती है, जो उड़ीसा में भुवनेश्वर में भगवान जगन्नाथ के मंदिर का उद्धार कराती है। और दूसरी तरफ ये कांग्रेस पार्टी है जो ये कहती है कि सनातन संस्कृति जो है ये कोरोना के जैसी है, ये कैंसर के जैसी है, इसको तुरंत समाप्त करना चाहिए। वो आएंगे तो उनको पूछिएगा ये बात। ये खड़गे साहब ने ये कहा था कि सनातन की संस्कृति जो है ये कोरोना और कैंसर की जैसी है। ये सनातन की संस्कृति ऐसे नहीं बची है साहब। 2000 साल तक इस हिंदुस्तान में कितने आक्रांत आए? 2000 साल में हिंदुस्तान में चंगेज खान आया, हिंदुस्तान में 2000 साल में आक्रमण करने के लिए सिकंदर आया, हिंदुस्तान में अरब आए, खलीफा आए, खिलजी आए, तुगलक आए, पठान आए, मुगल आए, सैयद आए, लोधी आए। इस संस्कृति को मिटाने के लिए आए थे। आपके और मेरे बुजुर्ग समर्थ है, उन्होंने भुजाओं की ताकत पर इस हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति को बचा करके रखा था। जो 2000 साल तक नहीं मिटा सके उसको मिटाने का सपना लेकर के जो आपके सामने वोट देने के लिए आ रहे हैं, ये पूछने की आवश्यकता है, उनको जवाब देने की आवश्यकता। और इस बार वोट की चोट ऐसे करिएगा,
इस बार पानी भी नहीं मांगे, इस बार पानी भी नहीं पूछे उनको कोई। मैं आप लोगों को ये निवेदन करने के लिए आया हूं, कोई व्यक्तिगत व्यक्ति का चुनाव नहीं है ये चुनाव इस देश के भविष्य का चुनाव है और ये चुनाव इस संस्कृति के सम्मान का चुनाव है। और मैं इसीलिए आप सब लोगों को निवेदन करने के लिए, यही कांग्रेस पार्टी वाले 3 साल पहले तक, इधर 3 महीने पहले तक क्या करती राजस्थान में, रोज बलात्कार होते थे, रोज अपराध होते थे, रोज माफिया यहाँ पे काम कर रहा था, रोज गोलियां चलती और पेपर लीक होते थे। मैंने चुनाव से पहले कहा था, विधानसभा चुनाव के पहले भी कहा था कि पेपर लीक वालों को सबको पकड़ करके अंदर बंद करेंगे, 100 दिन के अंदर करेंगे। किया नहीं किया? बताओ किया नहीं किया? हमारे बच्चों का अधिकार मारा गया था, वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ? और इससे पहले भी जिन्होंने किया उन सबका भी इलाज करेंगे। मैं आज आप लोगों को ये वादा करके जा रहा हूं, 10 साल तक मोदी जी के राज में बिना भ्रष्टाचार के हमने काम किया। 1 रुपए के भ्रष्टाचार का कोई काला टीका मोदी जी की सरकार में कहीं कोई किसी मंत्री को नहीं लगा। पहले क्या हालत थे 10 साल? जब आएंगे उनको पूछना है कि तुमने 10 साल में कोयले में घोटाला किया, तुमने फौज के सामान खरीदने में घोटाला किया, तुमने 10 साल में आकाश की तरंगों में घोटाला किया, तुमने हेलीकॉप्टर में घोटाला किया, अब वापस क्या मांगने किया है? और मुझे तो आप लोगों ने सांसद के नाते आशीर्वाद दिया था, देश की सरकार ने, मोदी जी ने जो काम किए होंगे, अगर मैं केवल सांसद के नाते कामों की बात करूं, एक सांसद के नाते मुझे तो 5 करोड़ रुपए साल का मिलता था काम करने के। अब की सरकार है, हम तो 5 साल तो राजगढ़ हो मारो तो घणो ही लाड हो साहब, थोड़ा ज्यादा ही हो मारो, दिल उठता है मारो ही सपना आतो माने तो रात सीएम साहब ने भी आतो और थारे अठाड़ा ने भी आतो मारे। 5 करोड़ रुपए मिलते थे मुझे तो, 5 साल में 25 करोड़ होते हैं, 10 साल में 50 होते हैं, 2 साल कोरोना आ गया, इसमें बंद हो गया था तो 40 करोड़ मिले। 40 करोड़ एक विधानसभा कितना पाती आ रहे सर? 5 करोड़ पाते हैं, 8 है हमारे 5 करोड़ हिसाब 5 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। 113 पंचायत है हमारे लॉट में, 113 ही है सर, 113 पंचायत है, 4 लाख रुपया सुबह में पाती आने चाहिए। कितना रुपया मिले सुबह में? 23 लाख। और इस सुबह की पंचायत को 23 लाख रुपए मिले। और लोहावट विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए की जगह 29 करोड़ 90 लाख रुपए मैंने अपने सोर्सेज से सरकार का पैसा नहीं। मैंने कक्षा कक्ष बनाए, मैंने शौचालय बनाए, मैंने बाउंड्रियां बनाई, मैंने सड़कें बनाई, मैंने सोलर लाइटें लगाई, मैंने एनीकट बनाए, मैंने बांध बनाए और अपने पैसे से मांग करके लोगों से झोली फैला करके कंपनी वालों से पैसे लेकर के आता था। आज व्योधी के तालाब में 40 लाख रुपए का चेक दिलवा करके काम शुरू करके आया हूं। 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए लगा करके उस तालाब को 10 गुना बढ़ा करके और उसको कैपेसिटी इंक्रीज करके ताकि वहां पे पानी भरना चाहिए। मैं आप लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, कितने जगह पे एनीकट अपने यहाँ पर बने, विक्रमादित्य सिंह के गांव में बने, जहां पानी की सुविधा थी, सर्वे में पानी बहता हुआ दिख रहा था, वहां सब जगह एनीकट बनाने का काम किया, मांग करके पैसे ला करके बनाने का काम। और लोग कहते हैं वीरेंद्र सिंह क्या काम करते हैं? मैं तो पूछना चाहता हूँ कि वीरेंद्र सिंह एक एमपी थे, मेरे से पहले इतने एमपी थे, मेरे से पहले मैं तो 16वें नंबर पे बना था, 15 एमपी जोधपुर में बने, एक भी नेशनल हाईवे बना कर जोधपुर से लेकर के बीकानेर जाने वाला नेशनल हाईवे नया बन गया, जोधपुर से जयपुर जाने वाला नया बन गया 4 लेन, जोधपुर से पाली जाने वाला अहमदाबाद तक नया बन गया, जोधपुर से बालोतरा जाने वाला नया बन गया, जोधपुर से जैसलमेर जाने वाला नया बन गया, जैसलमेर से बीकानेर जाने वाला नया बन गया। और वो आप एक एक्सप्रेस वे एक अमृतसर और जामनगर तक एक्सप्रेस में कितना 4 करोड़ रुपए का काम है। रेलवे लाइन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जोधपुर का हो गया, एक भी बाकी नहीं। जोधपुर का स्टेशन नया बन रहा है 500 करोड़ रुपए, आपके पड़ोसी का स्टेशन नया बन रहा है 20 करोड़ रुपए, रामदेवरा का स्टेशन नया बन रहा है 18 करोड़ रुपए की लागत से। जोधपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चालू हो गई, हिंदुस्तान में चालू हुई, पहली 10 में से पहली जोधपुर में चालू हो गई। जोधपुर का सांसद है, जोधपुर का सांसद होने के नाते कोरोना का टाइम था साहब, तकलीफ थी, मैं हर गांव में हर पंचायत में जाता था, लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देता था। मैंने सब आप हेल्थ में से बने हुए केस स्टडी बताता हूँ आपको। कोरोना आया था, मैं जोधपुर में आया, बंगाल का चुनाव मैं देखो विभीषिका, मैंने सरकार से कहा सरकार के मैं मदद करता हूँ, आप साथ दो, मैं हॉस्पिटल बनाता हूँ, सरकार ने मना कर दिया, गहलोत साहब ने परमिशन नहीं दी। मैंने 7 दिन में 125 बेड का आईसीयू हॉस्पिटल बनाया, सैकड़ों लोगों की जान उसके कारण से बची, एक नया हॉस्पिटल बना कर दिया। क्योंकि जनता का काम करने के मन में संकल्प होना चाहिए कि मुझे करना है। पूरी दुनिया से सामान ला करके हॉस्पिटल बना करके खड़ा कर, 24 घंटे 3 दिन तक मैं लगातार जाग के खड़ा रहा और पूरी दुनिया से, अमेरिका से गैस के सिलेंडर लेके आया, दुबई से मशीनें लेकर के आया, सारी दुनिया से सामान ला करके हॉस्पिटल बना करके पूरा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। साथ
और उसके बाद में मैं गांव में गया, सीएचसी में गया, सीएचसी अस्पताल में गया, मैंने देखा वहां के हालात बुरे और मैंने ये तय किया कि मैं हर घर तक सीएचसी जो है वो हर घर तक जो है हर सीएचसी तक एक बढ़िया वार्ड बनाऊं। अपने जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में 26 सीएचसी हॉस्पिटल। सब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आपको देखना चाहिए कि सीएचसी हॉस्पिटल में कैसा वार्ड हो सकता है। और आप कभी आउट पधारें, आप पधार के देखें उसको, लोहावट पधारें, लोहावट का वार्ड पधार करके देखें। मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि मेडिपल्स और गोयल हॉस्पिटल में भी वैसा वार्ड नहीं है जैसा जोधपुर के हर सीएचसी में एक वार्ड बना। उसमें गैस की लाइन लगी हुई होगी, गैस की टंकी लगी हुई होगी, 4 सीएचसी के बीच में गैस भरने की सुविधा होगी, उसमें मॉनिटर्स लगे हुए होंगे, एयर कंडीशन वार्ड होगा, उसमें टेस्टिंग के सारे इक्विपमेंट होंगे, सब तरह की सुविधा उसमें करने का काम जो है वो ऐसी 26 सीएचसी में एक सीएचसी में 25-25 लाख रुपए खर्च करके अपने लोहावट विधानसभा में भी 4 है, चारों में काम किया। कहां से पैसे लाते हैं? लोगों से मांग करके पैसे लेते हैं। साहब तुम्हारे के पास किसी दोस्त को हाथ जोड़ करके कहा तुझे इतना फायदा हुआ है यार, मेरे एक छोटा सा मेरे गरीबों के हॉस्पिटल में पैसा लगा। फलौदी में गया, एक दिन लोगों ने कहा कि साहब फलौदी में सीटी स्कैन की मशीन नहीं है, कोई आदमी को कोई भी तकलीफ हो जाती है जोधपुर रेफर कर देते हैं, 5,000 रुपए लगते हैं। मैंने मेरे एक मित्र को, कंपनी वाले को फोन किया, मैंने कहा मैं तेरे से एक चीज मांगता हूं, मैंने जिंदगी भर तेरी मदद की है, मुझे 1.5 करोड़ रुपए चाहिए हॉस्पिटल में मशीन लगाने के लिए। जैसी जोधपुर में एम्स की मशीन है वैसे की वैसे फलौदी में मशीन बिना सरकार की एक भी सहायता की एक भी रुपए लगाएगा। और धन्यवाद करता हूँ हेमचंद गुचिया जी को, उसकी बिल्डिंग भी उन्होंने विचार में बना करके, एक भी पैसा सरकार से नहीं है। आज आप लोगों के सबके भविष्य, आज मुझे अगर किसी सांसद दीदी मिली है, उस सांसद दीदी से के बाहर जाकर के मैंने 1000 कक्षा कक्ष पूरे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में बनाया ताकि मेरे बच्चों को जो है बैठने की जगह मिलनी चाहिए। अभी मैं जब यहाँ आया, मेरे शेड देख करके मेरे को इतनी प्रसन्नता हुई। मैंने विक्रमादित्य सिंह जी को कहा, मैंने कहा आने वाले टाइम में हम मिलकर के अपने लोकसभा क्षेत्र के हर बड़ी स्कूल में इस तरह का शेड बनना चाहिए ताकि बच्चों की प्रार्थना हो, जोधपुर में सभा हो, हर व्यवस्था इस तरह की हर बड़ी स्कूल में करे। इस पर काम आपने दिया है, मैं किचन में दिया, बहुत सारी जगह पर बनाया, पर ऐसा बनना चाहिए। मैं किचन में देने के बाद देख नहीं गया, मुझे लोग कहते हैं कि आप उद्घाटन करने नहीं जाते। मैंने कहा यार ये भी कोई काम है क्या? काम दिया जिसका मेरा धर्म था काम करना, तो सुबह तुम्हारा रूस हो गए काम दे पास आओ हमारा नहीं। मैं तू आज तेरा काम मैं करता हूँ, इसके अलावा और क्या करना? उद्घाटन मैंने इसको लाइसेंस दिया हुआ है कि बीरनी सरपंच है, उद्घाटन तो कर दिया, मंडल कर दिया उद्घाटन से, सारा लाइसेंस दिया है। मैं देखने जाता नहीं, मेरे स्वभाव नहीं, काम करना है, गिनाना मेरा धर्म है, काम करना। आप लोगों ने मुझे इसके लिए चुना है, तो मैं तो आज आप लोगों के सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप लोगों को एक निवेदन करता हूँ कि फिर चुनाव आने वाले हैं, 2 दिन में चुनाव घोषित हो जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि अब की बार का चुनाव विशिष्ट चुनाव होगा, विशेष चुनाव होगा। लोग बहकाने के लिए आएंगे, लोग भड़काने के लिए आएंगे, लोग कई तरह के शब्दबाग दिखाएंगे। उनको पूछना कि तुम्हारी जन्मपत्री खोल करके बताओ पहले तुमने क्या किया। तुम्हारी जन्मपत्री खोल करके बताओ कि तुम्हारे नेताओं ने राम जी को गाली दी थी कि नहीं दी थी। तुम्हारे नेताओं ने इस देश को बांटने का काम किया था कि नहीं किया था। तुम्हारे नेताओं ने भ्रष्टाचार किया था कि नहीं किया था। जिन लोगों ने देश में 22 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया, वो वापस क्या मुंह से राजस्थान में वोट मांगने के लिए आए। तुम लोगों के राज में 5 साल में जिस तरह का नंगा नाच हुआ था, राजस्थान में जिस तरह से राजनीतिक हत्या षड्यंत्र हुए थे, जितना दुर्भावना से काम हुआ था, फिर वो तुम किस मुंह से वोट लेकर के आ रहे हो? वही हाथ के पंजे वाले तो आने अपने यहाँ। तो उनको पूछ लेना अगली बार आए तक, और मुंह तोड़ करके जवाब दे करके खड़े होना। मैं आपको भरोसे के साथ में कहता हूं, आप लोगों के हर काम में, हर जगह में आपके साथ रहूं और आगे भी आप सब लोगों के साथ में रहूंगा। 10 साल में मुझे आप लोगों ने मौका दिया था, पूरे 10 साल में कोई ये नहीं कह सकता कि गजेंद्र सिंह ने 2 समाज को लड़ाने के लिए काम किया। कोई ये नहीं कह सकता कि 2 भाइयों को लड़ाने के लिए काम किया होगा कभी। कोई ये नहीं कह सकता कि 2 लोगों के बीच में कहीं भेदभाव किया होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि जाति के आधार पर कभी भेदभाव किया होगा। सबको आंखों के ऊपर बिठा करके रखा, कभी किसी में कोई परिवर्तन नहीं रखा। कोई ये नहीं कह सकता कि गजेंद्र सिंह ने कभी किसी का एक नया पैसा भी कभी किसी का लिया हो, कभी नहीं, किसी का भी। कोई जोधपुर में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में, राजस्थान में कोई ये कहते कि गजेंद्र सिंह ने मैंने एक पैसा ले जाकर के कभी कोई दिया, कोई नहीं कह सकता। राम का पैसा मेरे घर में नहीं जाएगा कभी, क्योंकि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ आशीर्वाद दिया है। चुनाव के लिए भी मैं तुझसे कभी किसी से पैसा नहीं, क्योंकि मुझे भगवान ने दिया है, सब कुछ दिया मेरे को भगवान ने, सब कुछ। मैंने पुरुषार्थ किया, परिश्रम किया। 20 साल तक, 13 साल की उम्र में काम करना शुरू किया था, 43 साल तक की उम्र में काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। जिंदगी में धंधा और व्यापार नहीं करूंगा, सिर्फ सेवा करूंगा, लोगों के लिए काम करूंगा। तो आप लोगों को मैं निवेदन करने के लिए
मैंने पवित्र भाव से 10 साल तक आपकी सेवा की है। आगे भी आपकी सेवा के संकल्प के साथ मैं काम करूंगा। देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। भारत का भविष्य का भारत बनाएंगे, दुनिया का सिरमौर भारत बनाएंगे, इन युवाओं के सपनों का भारत बनाएंगे और उन सारे लोगों का जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानी दी थी, अगले 25 साल में उनके सपनों का भारत बनाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की। जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी रह आप रोज हाँ आप साहब करते हैं।